Yeah, today we will discuss about the Henry Law, a very important topic of class 12th chapter solution. हेनरी लो ने बेसिकली किस चीज के बारे में हमें बताया? गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में, वो भी किसमें? लिक्विड में। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड के बारे में हमें किसने बताया? हेनरी लो ने। कि गैस की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, ये हमें हेनरी लो ने बताया। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लो, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of a gas in a liquid। मतलब जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। मतलब आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, उतनी ज्यादा क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। आप अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है। नाउ पार्शियल प्रेशर का मतलब अगर आपको ना पता हो तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। मतलब सपोज आपके पास कोई एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आपके पास तीन गैस है, ए बी और सी। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब है भाई, ये तीनों गैसेस अपना अपना प्रेशर लगाएंगे इस कंटेनर में। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब हो जाएगा इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, कि ए कितना प्रेशर लगा रही है, वो ए का प्रेशर हो गया। बी कितना प्रेशर लगा रही है, सी कितना प्रेशर लगा रही है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। तो जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। और यहां पर हम सॉल्युबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखेंगे। क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। कि जितने ज्यादा गैस के मोल्स डिसॉल्व होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है। और अगर आप गैस की बात कर रहे हो कि आप गैस को सोल्यूबल कर रहे हो लिक्विड में, तो गैस किसकी तरह ट्रीट करेगी? एज अ सॉल्यूट। एंड वी नो वेरी वेल सॉल्यूट के लिए हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से। और सॉल्वेंट के लिए कैपिटल ए हम यूज करेंगे। एंड वी नो whenever we remove the sign of directly proportional, तब क्या आता है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। हम हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करेंगे, के एच। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। सो दिस इज अवर हेनरी लॉ, कि आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा क्या होगी? बढ़ जाएगी। हेयर we express the solubility in terms of mole fraction। तो pressure is directly proportional to the mole fraction of gas। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर हम साइन रिमूव करेंगे देन वी गेट के एच। तो यहां से हमें मिला P इज इक्वल्स टू के एच एक्स बी। ठीक है। अभी अगर हम इस फॉर्मूले को अपने न्यूमेरिकल्स के लिए और ओपन करना चाहें, तो वी नो वेरी वेल दैट मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स का फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होगा? कि ऊपर गैस के मोल्स और नीचे टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। सो पी इज इक्वल्स टू के एच, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट का अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। किससे? सॉल्यूट से। अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट के मोल्स भी क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे सॉल्यूट से। और हमें पता है अगर एक चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है और दूसरी बहुत कम, तो हम क्या कर सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपने सॉल्यूशन में से निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है वो बन जाएगा P इज इक्वल्स टू के एच एन बी अपॉन एन ए। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे अपने न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इन सिंबल्स का मीनिंग क्या है।
P इज इक्वल्स टू के एच एन बी अपॉन एन ए। एयर P डिनोट कर रहा है प्रेशर, जो हमारी गैस का प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। के एच है हमारा यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। एन बी है हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे हमारा वो सॉल्यूट क्या है, गैस। एन ए होगा हमारा, आप जिस भी लिक्विड में क्या कर रहे हो, गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, उसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या हम कहें आप जिस भी लिक्विड में उसको क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। आप न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं किसका, के एच का। के एच इज अवर हेनरी कांस्टेंट। और ये के एच किस पे डिपेंड करता है, के एच डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, और मैं कहूँ गैस पे ही नहीं, नेचर ऑफ गैस एज वेल एज आप जिस सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करोगे ना, वो के एच की वैल्यू उस पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। अभी हमें हेनरी लॉ से हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, बेसिक फॉर्मूला, दैट इज पी इज इक्वल्स के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां से अगर मैं के एच का एक छोटा सा रिलेशन निकालना चाहूं, तो ये मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में इधर ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएंगे, एंड वी गेट के एच इज इक्वल्स टू पी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां से एक चीज समझ आती है कि के एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। इट मीन्स अगर के एच की वैल्यू ज्यादा होगी किसी गैस के लिए, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मोल फ्रैक्शन मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस की, कम होगी। तो जैसे जैसे के एच की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ये इस फॉर्मूले से हमें समझ में आ रहा है। और एक्सपेरिमेंटली एक चीज भी देखी गई, एक्सपेरिमेंटली एक चीज देखी गई कि जो के एच की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करेगा के एच की वैल्यू को। तो वी कैन से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए के एच की वैल्यू भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने क्या करा, भाई हमने 20 डिग्री सेल्सियस पे, सपोज हमारे पास कोई एक गैस है, नाम ले लेते हैं सपोज हाइड्रोजन। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं है। इसके लिए मैंने माना कि जो के एच की वैल्यू आ रही थी वो 10 आ रही थी। मैंने टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस करा, गैस हमारे पास अभी भी हाइड्रोजन ही है। तो के एच की वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई। 10 से कितनी होगी, सपोज 15 होगी। मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया, तो दोबारा से जो के एच की वैल्यू हो रही थी वो 15 से मैंने माना 20 हो गई। तो क्या समझ में आ रहा है, जब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, तो के एच की वैल्यू भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इट मीन्स टेम्परेचर एंड KH both are directly proportional to each other. So indirectly आप टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का भी एक रिलेशन निकाल सकते हो कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और अभी भी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप KH की वैल्यू बढ़ेगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो KH बढ़ता है, अगर KH बढ़ता है तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, घटेगी। एक आपको इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे हम एक, जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। देखो, अगर आप एक्वेटिक स्पीशीज की बात करो तो एक्वेटिक स्पीशीज कैसे इन्वायरमेंट में रहना प्रेफर करेंगे, मतलब वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे या गर्म पानी में। तो आंसर आएगा कि सर
कोल्ड वाटर में। तो जवाब होगा भाई क्यों। सवाल होगा भाई क्यों, क्यों वो ठंडे पानी में रहना पसंद करेंगे। जो हमारी एक्वेटिक स्पीशीज है वो ठंडे पानी में रहना प्रेफर करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ठीक है, सही कह रहे हो आप। पर क्यों, क्यों? क्योंकि देखो, कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। और अगर कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होता है तो वहां पर जो हमारे केएच की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। और अगर केएच की वैल्यू कम होगी तो केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इसका मतलब गैस के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मीन्स गैस के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो गैस की सोलिबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। और हमारे एक्वेटिक स्पीशीज को क्या चाहिए भाई, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन होगी वो तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, रहना प्रेफर करेंगे। तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से केएच की वैल्यू कम, और केएच की वैल्यू कम होने की वजह से गैस की सोलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व रहती है, इसलिए वो कोल्ड वाटर को क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो केएच की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और गैस की सॉल्युबिलिटी, या मैं कहूँ जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी गैस में, वो भी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। इसलिए हॉट वाटर को प्रेफर नहीं करते हैं, वो कोल्ड वाटर को प्रेफर करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। नाउ लास्ट चीज जो हमें हेनरी लो के बारे में पता होनी चाहिए, जो पेपर में हर बार पूछी जाती है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लो। हेनरीज लो की एप्लीकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं लिखूंगा, बस आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली जो आपकी सोडा बोतल्स में है, मतलब जो हमारी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल होती है, इसके अंदर हेनरी लो का एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, देखो, जो आपकी ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं, इसमें क्या होता है भाई, इसके अंदर ना हम CO2 गैस फिल करके रखते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है, इस बोतल का ढक्कन लगा हुआ है, तो आपने क्या करा, हाई प्रेशर पर इसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने क्या कर रखी है, CO2 गैस फिल अप कर रखी है। आप जैसे ही इसके कैप को ओपन करोगे तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं, हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज करते हो, एकदम क्या होता है, अंदर से क्या होती है, गैस निकलती है। तो जो गैस हमने हाई प्रेशर पे फिल कर रखी थी, जैसे ही आपने उसका ढक्कन ओपन करा, तो ढक्कन ओपन करने का मतलब क्या है, कैप को जैसे ही आपने ओपन करा, इट मीन्स आप प्रेशर क्या कर रहे हो, प्रेशर रिलीज कर रहे हो, प्रेशर कम कर रहे हो। प्रेशर कम करते ही क्या हुआ, जो गैस उसके अंदर सॉल्युबल थी वो क्या हो गई, उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो प्रेशर को कम करने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और उसके अंदर से गैस निकल गई। तो एक तो ये आपका एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारा एक दूसरा एप्लीकेशन आता है रिलेटेड टू हाई एल्टीट्यूड। देखो, अगर मैं हाई एल्टीट्यूड की बात करूं, मतलब ऐसे लोग जो पहाड़ों वगैरह पे रहते हैं, ठीक है, काफी हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ वैसे मैं। जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है या घटता है। जैसे जैसे हम प्रेशर ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वी नो वेरी वेल दैट प्रेशर इज डिक्रीजेस। और अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो क्या गैस की सोल्युबिलिटी क्या होगी, वो भी क्या होगी, घटेगी। तो बेसिकली जो लोग हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनको जितना O2 चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर क्या है, गैस की सोल्युबिलिटी क्या है, कम है। तो अगर गैस की सोल्युबिलिटी ऊपर कम है तो जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी ऑक्सीजन हमें हायर एल्टीट्यूड्स पे नहीं मिलेगी। और ऑक्सीजन पर्टिकुलर अमाउंट में ना मिलने से एक डिसीज हो जाती है, दैट इज एनोक्सिया। कुछ नहीं है, इससे क्या होता है, इस डिसीज की वजह से एक तो आपको थोड़ा सा टायर्डनेस होने लग जाएगी, थोड़ा सा हमारी जो सोचने की एबिलिटी होती है उस पर भी क्या होता है, इससे फर्क पड़ता है। तो जो लोग हायर एल्टीट्यूड्स पर रहेंगे उनको, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, वहां पे प्रेशर कम होने की वजह से जितनी ऑक्सीजन उन्हें चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से एक डिसीज हो जाती है, दैट इज एनोक्सिया।
ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, इसका एक और थर्ड एप्लीकेशन और है, दैट इज रिलेटेड टू स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स मतलब जो हमारे डीप सी डाइवर्स होते हैं। ये भी बोर्ड में काफी बार पूछी गई है। इस एप्लीकेशन को आप एक बार पढ़ना, अगर किसी को समझ ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा छोटा सा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।